नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत और दक्षिणी भारत में दक्षिण के मंदिरों की कला, जिसमें राष्ट्रकूटों के मंदिर और मूर्तिकला, पल्लव मंदिर जिसके तहत महेंद्र शैली, राज सिंह शैली, मामल्ल शैली, अपराजित शैली, मूर्तिकला, चोल मंदिर मूर्तिकला और चालुक्य मंदिर, इनके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोगों को समझते हुए पढ़ना है। मंदिर, धर्म और कला का घनिष्ठ संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। धार्मिक स्थापत्य में मंदिर, चैत्य और स्तूप आते हैं, किंतु ये काल गुप्त एवं उत्तर गुप्त काल मंदिरों की प्रधानता का है। मंदिर भी कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे चट्टान काटकर बनाए हुए, पत्थर या ईंटों को जोड़कर बनाए हुए, और गुहा मंदिर। ये भी चट्टानों को खोदकर बनाए जाते थे। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इन मंदिरों के निर्माण में कई एक शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत की स्थापत्य कला उत्तरी भारत की स्थापत्य कला से भिन्न है। इस भिन्नता के आधार पर दक्षिण की स्थापत्य कला को द्रविड़ शैली तथा उत्तरी भारत की स्थापत्य कला को आर्य शैली अथवा नागर शैली के नाम से पुकारा गया है। यानी कि आर्य शैली को ही नागर शैली कहा गया है। दोनों शैलियों के मिश्रण से निर्मित स्थापत्य कला को बेसर शैली कहा गया है। आर्य शैली के मंदिरों में एक चौकोर गर्भगृह होता था, सामने खुला आंगन होता था, जहां लोग भगवान के दर्शनार्थ एकत्र हुआ करते थे। गर्भगृह के ऊपर मीनार नुमा शिखर, जिसके शीर्ष पर आमलक रखा होता था, और उसके ऊपर फूल सहित कलश। द्रविड़ शैली के मंदिरों में वर्गाकार गर्भगृह होता था और इसके ऊपर पिरामिड नुमा शिखर, जिसका शीर्ष 8 या 6 कोणों के गुंबद के आकार का होता था। तो ये अलग अलग विशेषताएं बता दी। फिर राष्ट्रकूट मंदिर। राष्ट्रकूट काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का कैलाशनाथ का निर्माण हुआ। राष्ट्रकूट काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का कैलाशनाथ का निर्माण हुआ। ये स्थान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद नगर से 15-16 मील की दूरी पर है। इसे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम 758 से 773 ईस्वी ने बनवाया था। इसमें गुहा काल की एक अन्य शैली दिखाई देती है। अभी तक नीचे पर्वत को गहराई में खोदते हुए खोखला किया जाता था और इस प्रकार उसमें गुहाएं बनाई जाती थी। परंतु कैलाशनाथ के मंदिर को बनाने के लिए कलाकारों ने एक अच्छी लंबी पहाड़ी को ऊपर शीश से तराशना प्रारंभ किया और इस प्रकार समूची पहाड़ी को तराश कर ऊपर से नीचे तक मंदिर के सभी अंग, जैसे छत, द्वार, झरोके, खिड़कियां, स्तंभ, तोरण, मंडप, शिखर, गर्भगृह, चारों ओर के बरामदे आदि सब को बना दिया गया। इस मंदिर का विमान एक समानांतर चतुर्भुज के आकार में बना है। यह 150 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा है। यह विमान एक 25 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। मंदिर के ऊपर एक शिखर है जिसकी ऊंचाई 95 फीट है। मंदिर की जो प्रमुख इमारत है उसमें एक गर्भगृह है। इसके आगे एक स्तंभ युक्त मंडप है जो 70 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है। इस प्रमुख इमारत के बाद एक नंदी मंदिर बनाया गया है जिसके दोनों ओर 51 फीट ऊंचे 2 ध्वज स्तंभ है। इस पर त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। इस नंदी मंदिर के आगे प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसके अलावा कलाकारों ने मुख्य मंदिर के चारों ओर बरामदे बनाए और उनके चारों ओर स्तंभ, पंक्तियां और कमरे बनाए। मनुष्य के परिश्रम, धैर्य और कला का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र मिल सकना दुर्लभ है। ये बात और भी महत्वपूर्ण है कि यह मंदिर 2 मंजिला है। बिना किसी भी जोड़ के केवल एक चट्टान को तराश कर 2 मंजिली इमारत बना लेना एक ऐसा विलक्षण शिल्प है
जिसे देखकर दर्शक मुग्ध रह जाता है। मंदिर के स्तंभों पर अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई है। द्वारों पर मनोहर लता पुष्प मंजरियां बनाई गई हैं और शिखर को विविध पौराणिक कथाओं को मूर्त रूप देने वाली प्रतिमाओं से विभूषित किया गया है। तोरण के दोनों दोनों ओर एक एक हाथी बनाया गया है। कैलाश मंदिर में उत्कीर्ण प्रतिमाओं द्वारा जो पौराणिक कथाएं अंकित की गई है उनमें शिव पार्वती का विवाह, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां और रावण द्वारा कैलाश का उत्तोलन उल्लेखनीय है। बंबई से लगभग 6 मील दूर है धारापुरी नामक द्वीप में दो पहाड़ियों के ऊपर के भाग को काटकर मंदिर और मूर्तियां बनाई गई है। यह ही आजकल एलिफेंटा केव्स के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ की स्थापत्य कृतियों का निर्माण भी राष्ट्रकूट काल में हुआ। यानी एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, केव्स के नाम से वे प्रसिद्ध है। इनके पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। मूर्तिकला। राष्ट्रकूट काल की मूर्तिकला का परिचय एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर और बौद्ध एवं जैन मंदिरों की मूर्तियों से उपलब्ध है। कैलाश मंदिर में उत्कीर्ण इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक है। इसी प्रकार रावण का कैलाश उत्तोलन बहुत ही ओजस्वी एवं भावपूर्ण करती है। इस दृश्य में रावण कैलाश को उठा रहा है और भयभीत पार्वती शिव के विशाल भुजदंड का सहारा ले रही है। उसकी सखियां भाग रही है। शिव अचल खड़े हैं और अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबाकर रावण के परिश्रम को विफल कर रहे हैं। तोरण के दोनों ओर जो हाथी बनाए गए हैं वे मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। कैलाश मंदिर के समीप ही जैन एवं बौद्ध गुहा मंदिर तो मूर्तिकला की अमूल्य निधियां हैं। इन मंदिरों की स्थापत्य मूर्तियों की विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। एलिफेंटा गुहा मंदिरों में विद्यमान प्रतिमाओं में महेश्वर की त्रिमूर्ति, शिव तांडव और शिव पार्वती विवाह की मूर्तियां अत्यंत भव्य और कलात्मक है। इन कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है। इसमें शिव के 3 मुख दिखाए गए हैं। उनके मुखों पर नैसर्गिक शांति और आध्यात्मिकता विराजमान है। भासम का मानना है कि भारतीय देव प्रतिमाओं से ये त्रिमूर्ति संभवतः अपनी अनेक विशेषताओं के लिए द्वितीय कही जाएगी। शिव तांडव नृत्य की मूर्ति में पार्वती के आत्मसमर्पण का भाव अत्यंत सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार हमने ये राष्ट्रकूट कालीन मंदिर भी पढ़े और मूर्ति कला भी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे पल्लव मंदिर। नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार पल्लवों की ख्याति का एक कारण उनके समय में तत्कालीन कला की उन्नति है। प्रोफेसर बासम का मानना है कि पल्लव कलाकारों ने और बाद में चालुक्य कलाकारों ने वास्तुकला को धीरे धीरे काष्ठ कला और कंदरा कला के प्रभाव से मुक्त करना प्रारंभ कर दिया। ये ठीक है कि प्रारंभिक पल्लव कलाकारों ने ही काष्ठ एवं कंदरा प्रणालियों का सहारा लिया, परंतु समय के साथ साथ वे इन प्रणालियों को त्यागते गए और वास्तुकला की नई शैलियों का प्रयोग करते गए। पल्लव वास्तुकला को 4 प्रमुख शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी है मामल्ल शैली, तीसरी है राज सिंह शैली और चौथी है अपराजित शैली। जिनमें नंबर 1 है महेंद्र शैली। 600 ईस्वी से 625 ईस्वी के काल में इस शैली का विकास हुआ। इस शैली के अंतर्गत पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण होने लगा। ये साधारण हॉल के समान है जिसकी पीछे की दीवार में 1-2 कोठरियां बनाई गई है। हाल के प्रवेश द्वार स्तंभ पंक्तियों से बनाए गए हैं। ये सभी वस्तुएं पहाड़ियों को काट काट कर बनाई गई है, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें गुहा मंदिरों की श्रेणी में रखते हैं। गुहा मंदिर यानी गुफा मंदिर की श्रेणियों में। महेंद्र शैली पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के नाम पर।
इस शैली के प्रमुख मंडपों में उंदविल गुंटूर जिला का अनंत शयन का मंडप तथा भैरव कोंड उत्तरी आरकाठ जिला का मंडप विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि इस शैली के मंडपों में एक तो उंदवल्ली गुंटूर जिला का अनंत शयन का मंडप तथा भैरव कोंड उत्तरी आरकाठ जिला का मंडप विशेष उल्लेखनीय है। नंबर 2 है मामल्य शैली। 625 ईस्वी से 674 ईस्वी तक का समय इस शैली का विकास काल माना जा सकता है। इस शैली का प्रमुख केंद्र मामल्लपुरम था, जिसकी स्थापना मद्रास के समीप समुद्र तट पर पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम महाबल ने अपने नाम पर की थी। इस शैली के सभी उदाहरण इसी नगर में मिले हैं। इस शैली के अंतर्गत या तो मंडप बने या रथ एक स्तरीय मंदिर यानी मोनोलिथिक टेम्पल्स। मंडपों की संख्या 10 है और यह महेंद्र शैली के मंडपों की अपेक्षा अधिक विकसित और अलंकृत है। इनमें वर्हा मंडप, महिष मंडप और पंच पांडव मंडप विशेष उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से वर्हा मंडप, महिष मंडप और पंच पांडव मंडप विशेष उल्लेखनीय हैं? कांची नगरी के सामने समुद्र तट पर विशाल चट्टानों को तराश कर जो मंदिर बनवाए गए हैं वे रथ कहलाते हैं। यानी कांची नगरी दक्षिण में है। इन्हें संसार की अद्भुत वस्तुओं में गिना जा सकता है। इस प्रकार के रथ मंदिरों में सप्तरथ समूह 7 पेगोडा के नाम से विश्वविख्यात है, परंतु इनकी संख्या 8 है। नंबर 1 है द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलयान कुट्टई रथ। ये 8 रथ प्रमुख है, जिसमें द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलयान कुट्टई रथ। ये समस्त रथ संभवतः शिव मंदिर थे। ये मंदिर एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए हैं और इनमें कहीं भी जोड़ नहीं है। इनमें जो मूर्तियां हैं वह भी अत्यंत विशाल है और एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई। नंबर 3 है राज सिंह शैली। 700 ईस्वी से 900 ईस्वी के मध्य की पल्लव शैली को राज सिंह शैली के नाम से पुकारा जाता है। इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण खंडों को जोड़कर स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए जाने लगे। इसका प्रथम नमूना मामल्लपुरम में स्थित शोर मंदिर है। इस मंदिर का गर्भगृह समुद्र की ओर है। इसके पश्चिम में मंडप था जो नष्ट हो चुका है, परंतु मंडप के पश्चिम में स्थित अलंकृत प्रवेश द्वार इसकी कलात्मकता का संकेत देता है। इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कांची के कैलाशनाथ का मंदिर है, जिसका निर्माण पल्लव नरेश राज सिंह के समय में हुआ था। कांची का कैलाशनाथ का मंदिर जिसका निर्माण पल्लव नरेश राज सिंह के समय में हुआ था। इसका प्रमुख भाग गर्भगृह है, जिस पर पिरामिड के आकार का शिखर है। इसके आगे पृथक रूप से बना हुआ मंडप है। पल्लव कला की सभी प्रमुख विशेषताएं सिंह स्तंभ, मंडप के सुदृढ़ स्तंभ, शिखर, 4 दीवारी और उसके भीतर बने हुए छोटे छोटे कक्ष, अलंकरण इत्यादि इस मंदिर में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। पल्लव कला की विशेषताएं कौन कौन सी है? सिंह स्तंभ, मंडप के सुदृढ़ स्तंभ, शिखर, 4 दीवारी और उसके भीतर बने हुए छोटे छोटे कक्ष, अलंकरण इत्यादि इस मंदिर में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। राज सिंह शैली का एक अन्य सुंदर उदाहरण कांची का बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर है। कांची साउथ ऑफ इंडिया में। इसमें गर्भगृह, मंडप और इसके गर्भगृह, मंडप और प्रवेश द्वार सभी अधिक उन्नत एवं कलात्मक बनाए जाने लगा। बहुर का मंदिर इस शैली का सुंदर उदाहरण है। मूर्तिकला। अब हम पढ़ेंगे पल्लवकालीन मूर्तिकला।
पल्लव मूर्तिकला की जानकारी हमें पहाड़ों की चट्टानों पर उत्कीर्ण मूर्तियों के माध्यम से मिलती है। मामल सेनली के मंडपों में पहाड़ों की चट्टानों पर गंगा अवतरण, शेष साई विष्णु, महिषासुर वध, वराह अवतार और गोवर्धन धारण के दृश्य बड़ी सजीवता और सुंदरता के साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। श्री नीलकंठ शास्त्री ने इन उत्कीर्ण दृश्यों के नाटकीय प्रभाव और आकृतियों की सुनिश्चितता की प्रशंसा की है। इसी प्रकार मामल्ल शैली के सप्त पेगोड़ा पर देवी देवताओं, पशु पक्षियों और स्त्री पुरुषों को बड़ी सुंदर आकृतियां और मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। रथ मंदिरों के समान ये मूर्तियां भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने वाले भागीरथ की मूर्ति 98 फीट लंबी और 43 फीट चौड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई है। वास्तव में यह मंदिर और मूर्तियां पल्लव राजाओं की अमर कीर्ति है। इस प्रकार हमने राष्ट्रकूट पल्लव के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम चोल कला के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चोल कला का प्रारंभ पल्लव युग से माना जाता है। क्योंकि चोलों ने पल्लवों और पांड्यों का स्थान लिया था। चोलों ने पल्लवों और पांड्यों की कला को ही विकसित किया, परंतु वे अन्य कलाकारों तथा मूर्तिकारों, वास्तुकारों से किसी प्रकार निम्न कोटि के न थे। वे उत्कृष्ट वास्तुकार और मूर्तिकार थे। उनकी शैली में सरलता और भव्यता का अपूर्व समन्वय था। कांस्य मूर्तियों को बनाने में तो चोलों की कोई तुलना नहीं। उनका सौंदर्य अद्वितीय है और विशाल मूर्तियों के लिए धातु गलाने की उनकी तकनीक उच्च कोटि की थी। मंदिर। चोलों के दीर्घकालीन शासन में समूचा तमिल प्रदेश अनेक छोटे बड़े पत्थरों के मंदिरों से भर गया था। यहाँ उन सभी मंदिरों की वास्तुकला का सर्वेक्षण संभव नहीं है, अतः हम कुछ विशिष्ट मंदिरों पर ही विचार करेंगे जिनमें इस काल की वास्तु की प्रमुख विशेषताएं हैं। चोलों के शासनकाल में धीरे धीरे पत्थरों के भवनों के स्थान पर ईंटों के भवन बने। इनमें सबसे पहला शायद चिक्कलपट जिले का तरुक्कुन्नरम है। इसकी वास्तुकला परवर्ती पल्लव या पूर्ववर्ती चोल कला की शैली से मिलती जुलती है। इसके खंभों के निचले अर्धभाग में पैर मोड़कर बेटे सिंह की आकृतियां हैं और खंभों के शीर्ष पर बड़ी मोटी पलगे हैं। चोल युग के प्रारंभ में जो छोटे मंदिर बने थे उनकी बनावट कांची के मुक्तेश्वर और मंतगेश्वर और बाहुर के मंदिरों के समान है। इसके बाद परांतक प्रथम से राजराज प्रथम के शासनकाल तक में चोल मंदिरों का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। इनकी सबसे मुख्य सामान्य विशेषता यह है कि इनमें मुख्य मंदिर पर जोर दिया गया है, जो अपनी स्थिति और वास्तु की दृष्टि से सभी उप मंदिरों पर शासन करना प्रतीत होता है। गर्भगृह के सामने का अंतराल मुख्य मंदिर का समन्वित अंग है। अंतराल अपने वास्तविक अर्थों में गर्भगृह के सामने के महामंडप के बीच आने जाने का रास्ता है। इन मंदिरों में विमान गर्भगृह के ऊपर उठता गया है। उपपीठ में कुमदम का प्रारंभ अष्टभुजा से होता है। बाद में यही ऊपर जाकर गोलाकार हो जाता है। मंदिरों के स्तंभों में दंड और शीर्ष के बीच पदबंध है। शीर्ष में नीचे की ओर कलश भी आ जाता है। शीर्ष फलक अथवा पलगे का काफी विस्तार हो जाता है। एक वर्गाकार मोटा पत्थर जिसके साथ नीचे की ओर पंखुड़ी की बनावट भी रहती है, स्तंभ की सबसे मुख्य विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट है कोरंगनाथ का मंदिर।
प्रांतक प्रथम के समय का सबसे प्राचीन मंदिर तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीनिवासल्लूर नामक स्थान पर है। इसे कोरंगनाथ का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की कुल लंबाई 50 फीट है। इसमें 25 इंटू 25 का गर्भगृह है और 25 इंटू 20 का मंडप है। गर्भगृह के ऊपर 20 फीट ऊंचा शिखर है। विमान पर खूब उबड़ी हुई मूर्तियों के द्वारा अलंकरण किया गया। इन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति काली की है। इसके एक ओर सरस्वती और दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्ति है। कोरंगनाथ के मंदिर में एक ओर लक्ष्मी जी की और एक तरफ सरस्वती जी की मूर्ति है। काली के नीचे एक असुर की मूर्ति उत्कीर्ण है। पल्लव कला के सिंह के स्थान पर कुछ विचित्र जीवों के शीर्ष उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट है तंजौर का वरदेश्वर मंदिर। इस मंदिर में चोल कला का अधिक विकसित रूप दिखाई देता है। इसका निर्माण चोल नरेश राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। दक्षिण के मंदिरों में यह सबसे बड़ा तथा ऊंचा है। इसका मुख्य भवन 180 फीट ऊंचा है और पिरामिड के आकार का इसका विमान मंदिर से 190 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के 4 भाग हैं। जिसमें प्रथम है गर्भगृह, दूसरा है मंडप, तीसरा अर्ध मंडप और चौथा है बहिर्भाग, जिसमें नंदी स्थापित किया गया है। सारा मंदिर एक 4 दीवारी के भीतर बना है। इसका गोपुर पूर्व में है और मदिल से सटा भीतर की ओर स्तंभों की पंक्तियां हैं जो उप मंदिरों को जोड़ती है। इन उप मंदिरों की संख्या 35 है। इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग शिखर है। ये 3 भागों में बनाया गया है। प्रथम भाग आधार जो 82 इंटू 82 का है। इसकी ऊंचाई 50 फीट है। ये आधार बीच में बनी हुई एक भारी कार्निस के द्वारा 2 भागों में विभक्त हो गया है। दूसरा मध्य भाग है जो हाथी की सूंड की भांति ऊपर जाते हुए पुतला हो गया है। ये 13 मंजिलों का बनाया गया है। ऊपर की मंजिलें बराबर छोटी होती गई है। परिणाम स्वरूप सबसे ऊपर की मंजिल सबसे नीचे की मंजिल की 1/3 रह गई है। तीसरा शीर्ष भाग है जो मंदिर के सबसे ऊपरी भाग का एक गोले के समान है। इसके चारों ओर 4 पंखदार ताक बनाए गए हैं। कला की दृष्टि से यह मंदिर उच्च कोटि का है। द्रविड़ कला के मंदिरों में संभवतः ये सर्वश्रेष्ठ है। नीलकंठ शास्त्री के शब्दों में इसमें कोई शक नहीं है कि तंजौर का विमान द्रविड़ कलाकारों की सबसे सुंदर रचना है। इसके साथ ही ये समुचे भारतीय वास्तु की कसौटी भी है। नेक्स्ट है गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसकी शैली तंजौर के मंदिर के समान ही है। इसलिए पर्सी ब्राउन ने इसे तंजौर की संगीनी की संज्ञा दी है। दोनों में अंतर केवल अधिक विस्तार, अलंकरण और ब्यौरे का है। मंदिर आयताकार है जिसकी भुजाएं 340 इंटू 100 है। इसका शिखर 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है गर्भगृह, दूसरा है अंतराल, तीसरा है मंडप, चौथा है अर्ध मंडप और 5वां है बहिर्भाग। इसका मंडप 175 फीट लंबा है और 95 फीट चौड़ा है। गर्भगृह वर्गाकार है जिसमें प्रत्येक भुजा 100 फीट है। इसके बीच एक द्वार मंडप है जिसके उत्तर और दक्षिण सिरे के 2 द्वार है। ये दोनों द्वार सजावट से परिपूर्ण है और दोनों ओर द्वारपालों की प्रभावशाली मूर्तियां हैं। मंडप एक बहुत बड़ा कक्ष है जिसमें 140 खंबे हैं जो चौड़ाई की तरफ से 8 पंक्तियों में है। यह कक्ष एक चपटी छत से ढका है जिसकी ऊंचाई जमीन से 18 फीट और बगल में 16 फीट है। मंदिर का विमान 160 फीट ऊंचा है।
इसका आधार 100x100 है, जो बीच में बनी एक भारी कार्निस के द्वारा दो भागों में विभक्त है। गर्भगृह की दीवारों की ऊंचाई 35 फीट है। इसमें 2 मंजिल है। विमान का आकार पिरामिड का है। इसमें 8 मंजिलें तले हैं। ऊपर की मंजिल बराबर छोटी होती गई है। तंजोर और यहाँ के मध्य भागों के निर्माण में एक भारी अंतर दिखाई देता है। तंजोर के मध्य भाग की रेखा सीधी है, परंतु इस मंदिर के मध्य भाग की रेखा वक्र है। परिणाम स्वरूप यह मंदिर देखने में तो अधिक सुंदर लगता है, परंतु उसकी मजबूती कम हो गई है। इस मंदिर के चारों ओर भी मजबूत चार दीवारी है। कला समीक्षकों का मानना है कि तंजौर के मंदिर में शक्ति, संतुलन और गांभीर्य अधिक है। इस मंदिर में मार्दव, सौंदर्य और विलास की प्रधानता है। परवर्ती चोल कला 1070 से 1250 ईस्वी में भी मंदिरों का निर्माण उसी गति से होता रहा। इन मंदिरों में 2 प्रमुख है। एक है तंजौर जिले का दाराथुरम नामक स्थान का ऐरावतेश्वर का मंदिर, और दूसरा है तंजौर जिले में ही स्थित कंप्रेश्वर यानी त्रिभुवन वीरेश्वर का मंदिर। नेक्स्ट है मूर्तिकला। चोल काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। मूर्तियों का प्रयोग दीवारों, स्तंभों, भवनों की कुर्सियों, छतों और अन्य स्थानों को सजाने के लिए होता था। चोल मूर्तिकारों ने मूर्तियों के लिए सामान्यतया मजबूत पत्थरों के टुकड़े चुने हैं और उन पर अपनी कला के निखार के लिए प्रवाहमान रेखाएं बनाते थे। इस काल की धातुओं की मूर्तियों में भी यही बात मिलती है और वे भी उतनी ही सुंदर है। इनके अंकन में अधिक बारीकियां हैं। चोल मूर्तियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला व्यक्ति के अंकन, दूसरा देव प्रतिमाएं और तीसरा अलंकरण के लिए बनी मूर्तियां। व्यक्तियों की मूर्तियों की संख्या कम है और वे भी प्रारंभिक काल की है। प्रतिमाओं में शैव मूर्तियों की प्रधानता है। कुछ सुंदर वैष्णव है और जैन मूर्तियां भी मिली है। अलंकरण मूर्ति के कई रूप है, जैसे वस्तुओं में बने अभिप्राय, फूल पत्ती के काम, पशु पक्षियों, नर्तक नर्तकियों और उनके समाज का अंकन और कथाओं के दृश्यों का अंकन। तिरुवालीसवरम यानी कि तिरुनेलवेली जिला के शिव मंदिरों में राजराज प्रथम के पहले की मूर्तियों का जमघट सा है। ये मूर्तियां बड़ी सुंदर हैं। इनमें शिव के रूपों की मूर्तियां अधिक है। इनके अलावा वीरभद्र, विष्णु, ब्रह्मा और देवी की मूर्तियां भी है। ओरकपुरम दक्षिण अर्काट से एक मूर्ति मिली है जिसमें विष्णु और उनकी 2 पत्नियां अंकित है। तंजौर और गंगैकोंडचोलपुरम के दोनों मंदिरों की दीवारों पर बड़े बड़े आकारों की बड़ी सशक्त मूर्तियां हैं। इनमें तंजौर की सरस्वती की मूर्ति और गंगैकोंडचोलपुरम की दीवार में बनी विशाल नटराज की मूर्ति बहुत भव्य है। इसी मंदिर के महामंडप में पश्चिमी दीवार पर सूर्य की पत्थर की एक विचित्र मूर्ति है जो कमल यंत्र के रूप में है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। इसमें सूर्य का पूरा परिवार तो है, परंतु स्वयं सूर्य की कोई प्रतिमा नहीं है। अधिकांश धातु मूर्तियों के लिए कांस्य प्रतिमा शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है, जबकि अन्य बहुत सी धातुएं भी मिलाई जाती थी। अधिकांश चोल प्रतिमाएं ढालकर बनाई गई हैं। इनमें कुछ मूर्तियां ठोस होती है और कुछ खोखली और कुछ आधी खोखली, जिनके पार्श्व ठोस होते थे। मूर्तियों में नटराज की प्रधानता, नागेश्वर के नटराज सभी नटराजों में संभवतः सबसे बड़े और सबसे सुंदर नटराज है।
नेल्लूर के कालिका तांडव नटराज भी भव्य है। चोल मूर्तिकारों ने नटराज की कल्पना और अभिव्यक्ति में जो कुशलता प्राप्त की, उसकी प्राय सभी समीक्षकों ने प्रशंसा की है। अब नेक्स्ट है चालुक्य मंदिर। चोल मंदिर पूरे होने के राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य। चालुक्य वंश के राजा कला प्रेमी थे और उनके संरक्षण में धीरे धीरे चालुक्य कला ने काफी उन्नति की। उनके समकालीन कला के 3 प्रमुख केंद्र थे, ऐहोल, वातापी, बादामी और पटडगल। कितने थे? 3 केंद्र, ऐहोल, वातापी यानी बादामी और पटडगल। ऐहोल में लगभग 70 मंदिर मिले हैं। इसी कारण इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है। सभी मंदिर गर्भगृह और मंडपों से युक्त है, परंतु छतों की बनावट एक जैसी नहीं है। कुछ मंदिरों की छतें चपटी है और कुछ की ढलाऊ है। ढलाऊ छतों पर शिखर भी बनाए गए हैं। कला की दृष्टि से इन मंदिरों को अधिक विकसित नहीं माना जाता है, फिर भी इनमें कला प्रेम की जानकारी मिलती है। इन प्रारंभिक मंदिरों में लाल खां का मंदिर और दुर्गा का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। दुर्गा मंदिर का स्थापत्य और अलंकरण काफी आकर्षक लगता है। बादामी या वातापी में चालुक्य वास्तुकला का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। यहाँ पहाड़ को काटकर 4 मंडप बनाए गए हैं। यह स्तंभ युक्त हॉल के समान है। इनमें एक मंडप जैनियों का है और शेष 3 मंडप हिंदू धर्म के हैं। इनके 3 मुख्य भाग है, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। पटडगल में निर्मित मंदिर कला की दृष्टि से और भी अधिक सुंदर है। पट्टडगल के वास्तुकारों ने आर्य शैली और द्रविड़ शैली दोनों को समान रूप से विकसित करने का सफल प्रयास किया है। इस स्थान पर आर्य शैली यानी नागर शैली के मंदिर के 4 मंदिर और द्रविड़ शैली के 6 मंदिर बनाए हुए हैं। आर्य शैली का सर्वाधिक सुंदर पापनाथ का मंदिर है। तो द्रविड़ शैली का आकर्षक मंदिर विरूपाक्ष का मंदिर है। पापनाथ का मंदिर 90 फीट की लंबाई में बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह और मंडप के मध्य में जो अंतराल बना हुआ है वे भी एक मंडप जैसा ही प्रतीत होता है। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर है जो ऊपर की तरफ सकरा होता गया है। मंदिर की बनावट काफी सुंदर है। विरूपाक्ष का मंदिर 120 फीट की लंबाई में बनाया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह और मंडप के मध्य भी अंतराल है, परंतु ये काफी छोटा है। फिर भी इसकी वजह से मंदिर के सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई है। मंदिर की स्थापत्य कला भी अनूठी है। मंदिर के विभिन्न भागों को स्थापत्य मूर्तियों से सजाया गया है। हेवेल जैसे कला मर्मज्ञ ने ही इस मंदिर की अच्छी प्रशंसा की है। इन मंदिरों के निर्माण में चालुक्यों ने नवीन शैली का उपयोग किया जो चालुक्य शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। चालुक्य राजाओं को निर्माण कार्यों में बहुत रुचि रही। पुलकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी बादामी को अनेक नवीन भवनों एवं मंदिरों से अलंकृत किया था। उसका भाई मंगलेश ने कुछ गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया। विजादित्य के शासनकाल में कला को काफी प्रोत्साहन मिला। उसने पटडगल में शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया। कल्याणी के जय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी कल्याणी को सुंदर भवनों एवं मंदिरों से सुसज्जित कर कला को प्रोत्साहन दिया। सोमेश्वर प्रथम ने भी कल्याणी के निर्माण एवं अलंकरण के द्वारा अपने कला प्रेम का परिचय दिया। विक्रमादित्य षष्ठम ने विक्रमपुर नामक एक नवीन नगर की स्थापना की और एक विशाल एवं भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार चालुक्य राजाओं ने कला और स्थापत्य को निरंतर प्रोत्साहन दिया।
इस प्रकार हमने दक्षिण की मंदिर कला के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जिसके तहत राष्ट्रकूटकालीन मंदिर एवं मूर्तिकला, फिर पल्लवकालीन मंदिर एवं मूर्तिकला, फिर चोलकालीन मंदिर एवं मूर्तिकला और फिर चालुक्यकालीन मंदिर और मूर्तिकला के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।